भीमराव अंबेडकर की जरूरत रहेगी। इस चीज को कोई भी मना नहीं कर सकता। जहां साथी शिव बोधी ने अपनी बात को समाप्त किया, मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं और साथी शिव बोधी लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है, नोहर के एक कोचिंग सेंटर में मिले और जब हम पास बैठे 2-5 मिनट बातें हुई। बातें होते होते साथी शिव ने कहा कि गणेश, मेरा ऊपर से पानी पिया हुआ है। आज से 20-30 साल पहले ये बीमारी हमारे समाज में, हमारे गांव में भी मौजूद थी। मैं उस दिन भी शिव से झूठ नहीं बोला, आज भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने ये कहा, शिव मेरा पिलाया हुआ है। लेकिन जब हम पढ़े, जब हमने किताब के आखिरी पेज पर पढ़ा कि अस्पृश्यता अपराध है, और जब हमें इस बात का बोध हुआ, हमने छोड़ दिया। न केवल छोड़ा, हमने जोर जोर से चीख चीख कर नारे लगाए, जातिवाद हो बर्बाद। और आज भी उस नारे के साथ खड़े रहते हैं, आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। साथी शिव बोधी और हमारी कई बार जब बातचीत चलती है तो इन्हीं मुद्दों पर हम बात करते रहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल किसी जाति के, केवल किसी समाज के या केवल किसी समय विशेष के नेता नहीं थे, नहीं हैं और नहीं होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के लिए सर्वकालिक नेता हैं। सभी लोगों को अंबेडकर की जरूरत है। साथी सुरजीत से कई बार उसी कोचिंग सेंटर में बात होती थी। सुरजीत ने एक बार मुझे कहा, भाई साहब आप सपोर्ट करते हो हमें। मैंने कहा, नहीं सुरजीत, मैं आपको सपोर्ट नहीं करता, मैं समानता के विचार को सपोर्ट करता हूँ। मैं समानता का जो विचार है उसे समाज में आगे ले जाने वाली बात को सपोर्ट करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस देश में रहता हूँ, मैं जिस समाज में रहता हूँ, उस समाज में जाति के आधार पर भेदभाव न हो। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर अमर्त्य सेन कहते हैं, देशद्रोही का भारत में पिछले 6-7 साल से खूब दौर चला है। उन्होंने कहा है, जाति व्यवस्था देशद्रोही है, यह एंटी नेशनल है, क्योंकि यह लोगों को आपस में जुड़ने नहीं देती। जब हम सोचते हैं, हमें आपस में एक होकर सोचने नहीं देती। इसलिए जाति व्यवस्था एंटी नेशनल है। इसलिए मैं इस बात का विरोध करता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समर्थन करता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे क्या तुम अम्बेडकराइट हो, तो हाँ, मैं फख्र से कह सकता हूँ मैं अम्बेडकराइट हूँ और रहूंगा। यदि कोई मुझसे पूछे क्या अम्बेडकर की जरूरत केवल थोड़े से लोगों को है, नहीं, हर आदमी को। जो मजदूरी करता है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जरूरत है। जो किसानी करता है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जरूरत है। जो नौकरी करता है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जरूरत है। हमारी आधी आबादी महिलाओं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जरूरत है। जितने लोग हैं उन सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जरूरत है। उन तमाम लोगों को भीमराव अंबेडकर की जरूरत है जो लोग अपने मान सम्मान के साथ अपनी मेहनत की कमाकर खाना चाहते हैं। हाँ, उनको जरूरत नहीं होगी जो लूटने में यकीन रखते हैं, लूटने में भरोसा रखते हैं। लेकिन जो भी आदमी मेहनत करके अपनी रोजी रोटी चलाना चाहता है, सम्मान के साथ अपना जीवन जीना चाहता है, उन तमाम लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जरूरत है। एक बार फिर इन्हें समाज का डॉक्टर बताता हूँ। इन्होंने बहुत सी बीमारियों का इलाज हमें बताया, लेकिन कभी कभी एक चिंता भी रहती है। मैं और साथी महिपाल जब JNU में प्रकरण हुआ, उसके थोड़े दिन बाद महिपाल ने बताया, भी हम बात कर रहे थे, बातों बातों में जब कन्हैया कुमार के भाषण के बारे में बात हुई कि नीले आसमान में लाल सूरज, उस पर हमने आपस में बात की कि हाँ, अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दौर आएगा। हर एक आदमी इस चीज की जरूरत को समझेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार हमें आगे ले जा सकते हैं। और आज वो स्थिति धीरे धीरे उत्पन्न हो रही है। अब बहुत ज्यादा वक्त जो है वो नहीं है। मैं एक बात आपसे और साझा करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों में उस संविधान पर संकट आया है
उस व्यवस्था पर संकट आया है जिस व्यवस्था ने हमें उस हजारों वर्षों की बीमारी से निकालकर ठीक जीवन जीने के काबिल बनाया या काबिल बनने की हिम्मत दी, कुव्वत दी। इसलिए बेशक हमने मूर्ति लगा ली, अनावरण कर लिया, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में यह बात लिखी कि हमें समाज को वैज्ञानिक और तार्किक चेतना से युक्त बनाना है। हमारे समाज में हम लोग इस तरीके से सोचें कि उसका कारण क्या है, बस अपने आप सोचकर कोई भी कारण न मान लें, वास्तविक कारण तक जाए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे डर है। हमने महिलाओं की पूजा की, लेकिन जब पूरी दुनिया के पैमाने पर देखें, भारत में महिलाओं की स्थिति खराब है। हमने दरिद्र को नारायण कहा, पूजा कर दी, लेकिन भारत में दुनिया के सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं। हमने एक एक इंसान की पूजा की, लेकिन इंसान और इंसान के बीच भेदभाव करने वाली सबसे खराब बीमारी भारत में लंबे समय तक मौजूद रही। ये बीमारी मिटेगी कब? ये बीमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर विचार करने से, आपस में चर्चा करने से, बहस मुहाबिसे करने से मिटेगी। उस पर चलना पड़ेगा, उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। लेकिन यदि हमने अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की पूजा शुरू कर दी, सम्मान रखना बेहद जरूरी है, आवश्यक है। मैं मानता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति एक प्रतीक है जो हमें प्रेरणा देती है हम इस रास्ते पर आगे बढ़ें, हम इस संघर्ष के लिए कदम को आगे बढ़ाएं। लेकिन साथ ही में यह बात जोर देकर कहना चाहता हूं, यदि हमने रास्ते पर आगे बढ़ने वाला काम बंद कर दिया और केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूजा की, तो परिवर्तन नहीं आएगा। हम वापस उसी दिशा में चलने लगेंगे जिस दिशा से अनथक प्रयास करने के बाद, इतना कठिन जीवन जीने के बाद, उस जिल्लत भरी जिंदगी से करोड़ों लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान, नियमों, कानूनों के माध्यम से बाहर निकालने का काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के यदि हम सच्चे अनुयायी अपने आप को मानते हैं, तो हमें इस विचार को आगे ले जाना पड़ेगा। जगह जगह जब हम बैठते हैं, इस पर चर्चा परिचर्चा शुरू करनी पड़ेगी। मेरी इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथी गणेश पारिक जी।